हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। मु प्रशांत परिडा तुम मानकर बायोलॉजी मेंटर। मु तुम पे गोटे बढ़िया वीडियो नहीं आसी। एटा होची चैप्टर 1 बायोलॉजी रो क्लास 12 रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक अछि ला माने यार वेटेज बहुत तुम माने जानिछो बोर्ड रे सीबीएसई बोर्ड रे 7 to 8 मार्क्स रा सूची क्वेश्चन एथिरे आउ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू रे भी एटा बहुत इंपोर्टेंट 4 to 5 क्वेश्चंस नीट रा सूची। ठीक अछि, let us start. मैंने चैप्टर नाम होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो तुम मैंने जानी थी फ्लावरिंग प्लांट क्या आम कहूँ एमान हेले एंजियोस्पर्म्स, राइट। फ्लावरिंग प्लांट गुड़ा हेले एंजियोस्पर्म्स। तुम मैंने जानिछ प्लांट किंगडम रे 5टा डिवीजन अछि, राइट। तो से 5टा डिवीजन रो जेमति कि आल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये 5टा डिवीजन रो केवल एंजियोस्पर्म माने ही फ्लावर प्रोड्यूस करि परंती। ओके, सो आमे माने एंजियोस्पर्म मानक विषय पढ़िबा। ठीक अछि, एंजियोस्पर्म रो कोन पढ़िबार अछि हमको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िबार अछि। ओके, तो मु तुम मान को गोटे कॉन्सेप्ट आगे बिल्ड कर दउची, तापरे आमे टॉपिक को जीवा। समस्ते क्लास 11 रे समस्ते प्लांट किंगडम पढ़ी थिबो, राइट। तो एवरी प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। राइट, तो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहले तुम माने कोन बुझुछ? ला माने यार मीनिंग होची प्लांट रो लाइफ रे दीटा स्टेज आसे। गोटे होची स्पोरोफाइटिक स्टेज, आ गोटे होची गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक अछि, तो याको हमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एथि पई कहूछु। पिला माने स्पोरोफाइट रो गैमेटोफाइट बने आ गैमेटोफाइट रो स्पोरोफाइट बने, राइट। पिला माने स्पोरोफाइटिक स्टेज रे स्पोर फॉर्मेशन हुए। माने स्पोरोफाइट माने कौन प्रोड्यूस करती? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट कले बने गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनाती गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज हेले बनिबो जाइगोट। माने जाइगोट रु देन बनिबो स्पोरोफाइट। ठीक अछि, आ स्पोरोफाइट रो प्लॉइडी तुम माने जानि थिबो डिप्लॉइड 2n, आ गैमेटोफाइट रो प्लॉइडी होची हैप्लॉइड n। तार माने हला डिप्लॉइड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करे, आ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रो गैमेट्स बने, गैमेट्स गुडा को फ्यूज हेले जाइगोट बनिबो, जाइगोट रो देन कोन प्रोड्यूस हबो वंस अगेन स्पोरोफाइट। तो ए साइकिल प्लांट लाइफ रे सब प्लांट माने आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट समस्त को लाइफ साइकिल सेम। स्पोरोफाइट रो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट रो स्पोरोफाइट। तो हमको ये ऑब्जर्व करिवार अछि स्पोरोफाइट माने कोन प्रोड्यूस करूछंती? स्पोर्स by the process of meiosis। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट एठी ऑब्जर्व करिवार अछि हमको। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करिबा by the process of meiosis, राइट। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करिबा by the process of माइटोसिस। ठीक अछि, पिला माने ए कांसेप्ट रे बहुत रिलेवेंस अछि चैप्टर रे, सेति पे मैं आगुरु तुमके एटा कहली। ठीक अछि, तो स्पोरोफाइट स्पोर्स बनेबे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर्स जर्मिनेट कले गैमेटोफाइट बनिबा, और गैमेटोफाइट रे माइटोसिस हेले गैमेट्स बनेबे, गैमेट्स देन बनेबे जाइगोट, जाइगोट रो स्पोरोफाइट। ओके, चलो हमें चैप्टर भीतर को जिबा। ओके, so तुम मैंने जानी छो all flowering plants or angiosperms they reproduce sexually. Okay, they show sexual reproduction। ସେମାନେ asexual reproduction भी करती। आखि बुलेले जति सब गछ देखुछ गछ पत्र मोस्ट ऑफ देम आर angiosperms, राइट। आउ angiosperm मानकर मेन प्लांट बॉडी होची गोटे स्पोरोफाइट। माने हमको आखिरे जो गछटा देखे जाउछ से गछटा होची स्पोरोफाइट। पिला माने रूट
स्टेम लीफ फ्लावर तुमको जहाँ आखि को देखा जाउची सेगुडा सब हेले स्पोरोफाइट्स ताले एंजियोस्पर्म रे गैमेटोफाइट के गैमेटोफाइट हो पोलन ग्रेन एम्ब्रायो सैक जोड़ा हम आखि को देखा जाउनी ठीक अछि ओके सो आमे आगु को प्रोसीड करिया पूर्व जेहेतु आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढुचे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स गुडा को आमे टिके देख देबा माने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमे एटा को तीनटा पार्ट रे डिवाइड करछु कोन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पिला माने फर्टिलाइजेशन होची गोटे इंपोर्टेंट इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो जोथिरे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंती राइट ताको कहउछु फर्टिलाइजेशन ता माने फर्टिलाइजेशन पूर्व जहाँ जहाँ सब होइथिबो प्रोसेस ताको हमें कोन कहबा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन पर जहाँ जहाँ प्रोसेस हबो ताको हमें कोन कहबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो प्लांट लाइफ रे हम देखिबा कोन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अछि और फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अछि ठीक अछि पिला माने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रे तमरा आसिला गैमेटोजेनेसिस माने गैमेट तयारी हबार प्रोसेस ठीक अछि तापरे गैमेट तो बनी गला तापरे नेक्स्ट काम कोन नेक्स्ट काम होछि गैमेट ट्रांसफर ओके माने गैमेट ट्रांसफर तम माने को कहउछो पॉलिनेशन ओके गैमेटोजेनेसिस रे गैमेट्स बनेले माने मेल गैमेट बनेले फीमेल गैमेट भी बनेले दी जण को पाख को आनिले तो फ्यूजन हो फर्टिलाइजेशन हो तो पाख को नेबार जो प्रोसेस ताको कहते पॉलिनेशन ठीक अछि देन फर्टिलाइजेशन देखो प्लान फर्टिलाइजेशन होची फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हेले कोन प्रोडक्ट कोन आसीबो प्रोडक्ट हला जाइगोट यार प्रोडक्ट हला जाइगोट ठीक अछि ओके माने जाइगोट बनी गला जाइगोट रो नेक्स्ट कोन बनिबो जाइगोट रो नेक्स्ट कोन फॉर्मेशन हुए एम्ब्रायो राइट ता माने पोस्ट फर्टिलाइजेशन बा फर्टिलाइजेशन पर हमको कोन करियो पड़िबो हमें पढिबा एम्ब्रायोजेनेसिस ला माने एम्ब्रायोजेनेसिस रो मीनिंग होची जाइगोट रो एम्ब्रायो केमति बनिबो से प्रोसेस ठीक अछि आउ जेहेतु आमे फ्लावरिंग प्लांट पढुचे तो इथिरे तो सीड फॉर्मेशन हबो फ्रूट भी फॉर्मेशन हबो ये सब भी हमको पढियो पड़िबो ए चैप्टर रे माने बेसिकली ए चैप्टर में एतिक जिंस पढिबा कोन पढिबा गैमेटोजेनेसिस मेल गैमेट बनेबार प्रोसेस फीमेल गैमेट बनेबार प्रोसेस गैमेट ट्रांसफर जाको पॉलिनेशन कहउछ तापरे फर्टिलाइजेशन तम माने जानिछ एंजियोस्पर्म रे डबल फर्टिलाइजेशन हुए आउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रे हम पढिबा एम्ब्रायोजेनेसिस सीड फ्रूट आउ सम स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जेमदि के एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रायोनी भी अछि सेटा हम लास्ट को पढिबा ठीक अछि ओके प्ला माने फर्स्ट टाइम पढिबा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स माने फर्टिलाइजेशन पूर्वरु जो सब प्रोसेस अछि सेटा प्लांट रे कोठी होछि ठीक अछि ओके प्ला माने फ्लावर is the reproductive organ कहारो एंजियोस्पर्म रो ठीक अछि पिला माने प्लांट बॉडी रे जति कि सब पार्ट्स अछि जेमदि कि रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस जहां भी अछि बर्ड्स समान सब बोले वेजिटेटिव पार्ट आ फ्लावर ता होछि रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक ता माने जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्जेक्टली कोठी हबो फ्लावर भीतर हबो अब प्लांट बॉडी रे कोठी भी हबनी तमे डाळ काटी के लगोच पत्र लगेले भी नुवा गछ होची सेगुडा सब होची वेजिटेटिव प्रोपगेशन किंतु जेहेतु हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढुचे हमें केवल फ्लावर रे केमिति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची एंजियोस्पर्म से सेटा पढिबा ठीक अछि ओके तो फर्स्ट फ्लावर केमिति बनुची से विषय रे देखिबा ला माने गोटे फ्लावर is a modified suit फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट ता माने कोन माने स्टेम रो मॉडिफिकेशन हेई करी सूट पार्ट रो मॉडिफिकेशन हेई के फ्लावर बनी छि केमिति मॉडिफिकेशन हेई छि देखो बिला माने सम स्ट्रक्चरल चेंजेस ओके एंड हार्मोनल चेंजेस प्रोड्यूस
फ्लोराल प्राइमोडियम पिला माने फ्लोराल प्राइमोडियम होची फ्लावर रो पूर्व अवस्था ठीक अछि ता माने प्लांट रे फर्स्ट फ्लोराल प्राइमोडियम बनेबो तापर कोन बनेबो फ्लावर बनेबो ओके तो माने एटा मॉर्फोलॉजी रे पढी थिबो एठी हम डिटेल रे पढिबानी एठी हम रिप्रोडक्शन विषय रे पढिबा ठीक अछि ओके नाउ देखो पिला माने a typical flower has four whorls means group माने सर्कुलर शेप रे ग्रुप अछि केतेटा whorl अछि चारिटा whorl अछि कोन कोन कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम आउ जाइनोसियम ठीक अछि तब माने देखो एटा गोटे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यार हम लेबलिंग कर देबा तानी जो फ्लावर डेम्फो जोटा स्टॉक कहंती याको कोन कहंती दिस इज पेडिसेल तापरे जो सोलेन बेस अछि फ्लावर रो याको कहंती थैलामस आउ एटा हला कैलिक्स आ पेटल सॉरी वर्ल्ड रो ना होची कैलिक्स तो गोटे इंडिविजुअल को हमें कौन कहबा सेपल कहबा ठीक अछि एटा को कौन कहबा पेटल कहबा ओके एटा कौन बिला माने एटा हला एंथर आ एंथर रो स्टॉक को हमें कहउछु फिलामेंट ठीक अछि एपटे सेमते देखो this is ovary this is style and this is stigma okay ला माने एंथर फिलामेंट टुगेदर आमे को कहउछु स्टैमेन आउ स्टाइल स्टिग्मा ओवरी एकाठी आमे को कोन कहउछु पिस्टिल ला माने पिस्टिल रो गोटा अदर नेम भी अछि याको कार्पेल कहंती ओके तो एटा बेसिक जिंस तमे छोटो पिला बेले पढी आसलनी कोन कोन पार्ट्स अछि गोटा हला पेडिसेल थैलामस सेपल पेटल फिलामेंट एंथर स्टाइल स्टिग्मा ओवरी को मैं पिस्टिल कहउछु फिलामेंट एंथर को मैं स्टामेन कहउछु पिला माने पिस्टिल होछि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आउ स्टामेन हला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके ओके आ पेडिसेल कोन पेडिसेल होछि स्टॉक फ्लावर रो डेम्फो जोटा ठीक अछि आ ता ऊपर जो सोलेन बेस अछि तार ना होछि थैलामस पिला माने थैलामस बहुत इंपोर्टेंट एथि पई फ्लावर रो जति सब अपेंडेजेस देखु छ तुम अपेंडेजेस इन द सेंस स्टैमेन पिस्टिल पेटल सेपल एवरीवन इज अराइजिंग फ्रॉम थैलामस ओनली ठीक अछि समस्त कोड बाहरी छंती थैलामस रो बाहरी छंती ठीक अछि ओके हमें प्रीवियस पेज को जिबा flower has how many whorls 4 whorls कोन कोन देखो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम और जाइनोसियम पिला माने कैलिक्स होची ग्रुप ऑफ सेपल्स और कोरोला हला ग्रुप ऑफ पेटल्स ठीक अछि एंड्रोसियम होची ग्रुप ऑफ स्टैमेन्स और जाइनोसियम होची ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स ठीक अछि पिला माने स्टैमेन ऑब्वियसली एटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल होची कोन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिला माने कैलिक्स और कोरोला माने सेपल और पेटल ए मानकर रिप्रोडक्शन रे किछि काम अछि कि अछि टिके काम अछि जो सपोर्टिंग सेति पई एमानु को हम कोन कहउछु पिला माने एमाने हेले एक्सेसरी वॉल एमानु को हमें कहबा एक्सेसरी वॉल ठीक अछि आउ एंड्रोसियम जाइनोसियम स्टैमेन और पिस्टिल रो ग्रुप ए माने डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन सेति पई ए माने हेले एसेंशियल वॉल
एसेंशियल वॉल कहूँ एटा को और आम एटा को रिप्रोडक्टिव वॉल बोली भी कहि परिबा। रिप्रोडक्टिव वॉल बोली कहि परिबा। ठीक अछि। तो फ्लावर तक हम देखिले फ्लावर रे एतिक सब पार्ट्स अछि। कैलिक्स कोरोला एंडोसियम जाइनोसियम कैलिक्स कोरोला माने एमानकर केवल सपोर्टिंग रोल मेन फंक्शन कहारो रिप्रोडक्शन रे स्टामेन आउ पिस्टिल ला माने कैलिक्स रो फंक्शन त माने जानिथबो जो सेपल्स माने कोन करंती फ्लावर को बॉड स्टेज रे प्रोटेक्ट करंती मॉर्फोलॉजी रे पढिथिबो। आउ कोरोला पेटल पेटल रो टिके टिके काम अछि कोथरे रिप्रोडक्शन रे जेमति कि से माने दे attract insects for pollination. Okay, they are brightly colored and they have fragrance to attract insects. तो इटा तांकर नॉर्मल फंक्शन मेन फंक्शन होची एमानकर। ओके तो फ्लावर विषय हम पढ़िले पिला माने एबे हमें फर्स्ट पढ़िबा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विषय रे प्लांट रो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विषय रे पढ़िबा। ठीक अछि। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किए फ्लावर रो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मींस दिस इज द वॉल ऑफ स्टैमेन्स ऑलरेडी मु कहि सरछि। ओके पिला माने व्हाट इज इंपोर्टेंट टू नोट हियर द लेंथ इज अ वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज माने प्लांट रो अलग अलग स्पीसीज रे स्टैमेन रो लेंथ वेरी करिवो। ठीक अछि। ओके आउ सेमानकर नंबर भी वेरी करिवो। पिला माने मु जदि गोटे स्टैमेन एठी ड्रॉ करिवि यार दीटा पार्ट कोन कोन गोटे हला फिलामेंट आ गोटे हला एंथर। फिलामेंट आ गोटे हला एंथर ला माने फिलामेंट कोठी के अटैच हेछि हम पढ़ी थिला टिके पूर्वरु फ्लावर रो सब अपेंडेजेस कहा सहित अटैच हे कि थांती बा कोठ ओरिजिनेट हे थांती थैलामस सहित थैलामस रो ओरिजिनेट हे थांती राइट। तो फिलामेंट कहा सहित अटैच हेछि थैलामस सहित दिस इज थैलामस ला माने सब बेले थैलामस सहित अटैच हेथियो बोली माने नाही। इन सम केसेस इट मे अटैच टू पेटल्स आल्सो। ओके तम माने पढ़ी थो मॉर्फोलॉजी रे एपिपेटालस कंडीशन सेही केस रे केवल फिलामेंट पेटल सहित अटैच हेतिबो नले बाकी सब प्लांट्स रे फिलामेंट कहा सहित अटैच हुए थैलामस सहित। ओके अच्छा देखो पिला माने आम फिलामेंट को कंसीडर करबा जदि फिलामेंटा कोन गोटे थिन और स्लेंडर स्टॉक माने एंथर रो स्टॉक माने डेम्फो। ठीक अछि। एंथर रो स्टॉक माने इथरे प्लांट रो न्यूट्रिएंट्स वाटर जहाँ भी सप्लाई करबा को अछि हमको एंथर पाखु सब को पठा हबो फिलामेंट दे की हबो राइट तार सेति के फंक्शन बाकी जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन तयारी हबा काम कोठी हबो एंथर रे हबो। तो एटा बेसी इंपोर्टेंट पार्ट फिर भी हमें फिलामेंट विषय टिके पढिबा ला माने फिलामेंट ए जो स्लेंडर स्टॉक ता अछि यार दीटा एंड अछि दीटा एंड गोटे एंड कहा सहित अटैच हेछि थैलामस सहित अटैच हेछि आ गोटे एंड कहा सहित अटैच हेछि एंथर सहित अटैच हेछि। पिला माने तम माने बायोलॉजी रे पढिथिबो दीटा वर्ड गोटे होछि प्रॉक्सिमल आ गोटे होछि डिस्टल। प्रॉक्सिमल माने पाखो को डिस्टल माने होछि दूर को। ठीक अछि। पिला माने ए फिलामेंट रो प्रॉक्सिमल एंड हम कोडा कहबा प्लांट रो पाखो को एंड अछि ए एंड तो दिस इज प्रॉक्सिमल एंड। तो एटा हला प्रॉक्सिमल एंड आ ए दूर को जो एंड अछि एटा को हम कहबा डिस्टल एंड। ओके तो जदि क्वेश्चन आसीबो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू क्वेश्चन आसीथिला पिला माने नेट 2016 रे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट it is attached to dash so either it is attached to thalamus or it is attached to petal जदि epipetalous condition हेइथिबो। ठीक अछि। ओके तो एटा गोटे स्टैमेन रो स्ट्रक्चर हमें देखिले माने ओवरऑल मॉर्फोलॉजी। ठीक अछि। ओके तापरे एबे हमें का विषय पढिबा एंथर विषय जोटा मेन स्ट्रक्चर जहा भीतर हमर मेल गैमेट फॉर्मेशन हबो। Anther, a typical angiospermic anther is bilobed and each lobe is dithecous. It is bilobed and each lobe is dithecous. इस स्टेटमेंट हम भल से बुझिबा। पिला माने आंथर रे दीटा लोब अछि देखो दीटा लोब नंबर 1 दिस इज लोब नंबर 2 दीटा लोब अछि। ठीक अछि।
तो सेति आम आपको कहूँ बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथेकस पे ईच लोब इज डाइथेकस आम जाना काटिक देखा पड़ो सपोज यहाँ आंसर आपको एमती आम काटा यार टीएस ना ट्रांसफर सेक्शन ना ओके तो यहाँ देख डायग्राम टा देखा जाऊ समस्त आंसर टाक आम एमती सेक्शन नहीं या भितर पिला माने देखो एटा मु आउटिके जूम करके एठी रखिछि ए पोर्शन टा एठी जूम हेछि देखो एठी ए जो कवरिंग अछि इंक चेंज कर दबा पिला माने ए जो कवरिंग अछि याकू कोनती थेका राइट एठी गोटे थेका अछि एठी गोटे थेका अछि एठी गोटे थेका अछि एठी गोटे थेका अछि राइट पिला माने केतेटा लोब अछि दीटा लोब दीटा लोब एटा हला लोब नंबर 1 एटा होची लोब नंबर 2 पिला माने ईच लोब रे केतेटा थेका अछि दीटा थेका सेते में हम कहउचो डाइथेकोस पिला माने थेका थेका इन द सेंस गोटा आउटर कवरिंग कहार आउटर कवरिंग पिला माने जो कप गुडा को देखुचो ए कप गुडा देखुचो एगुडा खले माइक्रोस्पोरेंजियम हम आगु पढिबा एगुडा खले माइक्रोस्पोरेंजियम तो माइक्रोस्पोरेंजियम चारि पाखरे जो कवरिंग अछि ताको हम कहउचो थेका एका ओके सो केतेटा थेका अछि ईच लोब रे दीटा थेका अछि सेते में each lobe is dithecous a statement बुझियला समस्त को a typical angiospermic anther is bilobed dita lobe अछि and each lobe is dithecous understood okay एबे हमें एटा को आउटिके डिटेल रे देखिबा माने आ गोटे इंपोर्टेंट कथा हला angiospermic anthers are tetrasporangiate they are tetrasporangiate पिला माने टेट्रा माने कोन टेट्रा माने होची 4 आ स्पोरांजिएट मींस एथरे केतरा स्पोरांजियम अछि 4 स्पोरांजिया आर देयर चारिटा स्पोरांजियम अछि स्पोरांजियम रो मीनिंग हला बिला माने एटा गोटे कंटेनर तम माने प्लांट किंगडम रे पढिथिबो स्पोरांजियम रो मीनिंग होची एटा गोटे कंटेनर जहा भीतर स्पोर फॉर्मेशन हुए ठीक अछि तो एठी सेमते आंसर भीतर पिला माने सेमती का कंटेनर केतेटा अछि चारिटा अछि 1 2 3 4 चारटा कंटेनर अछि बा चारिटा माइक्रोस्पोरांजिया अछंती ठीक अछि जेहेतु चारिटा माइक्रोस्पोरांजिया अछंती सो हाउ मेनी माइक्रोस्पोरांजिया आर देयर 4 माइक्रोस्पोरांजिया आर देयर सेति पय हमें कहउछु एंजियोस्पर्मिक एंथर इज टेट्रास्पोरांजिएट ठीक अछि ओके पिला जो कप गुडा को देखुच ये जो कप गुडा को देखुच ईच कप इज ए माइक्रोस्पोरांजियम ओके पिला माने एठी गोटे कथा म कहूची जदी एटा यंग आंथर रे ये जो कप तुम माने देखुच याको हमें कहबा स्पोरांजियम ओके एटा हला स्पोरांजियम जहा भीतर स्पोर फॉर्मेशन होबो पिला माने स्पोर फॉर्मेशन हैला पर तार नेक्स्ट कोन फॉर्मेशन होबो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हेबे पिला पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हैला बेले को आंसर कोन हेतिबो मैच्योर हे जाइतिबो तो मैच्योर आंसर जोटा एबे हमें माइक्रोस्पोरेंजियम कहउचु मैच्योर आंसर रे हमें ताको कोन कहबा पोलन सैक काहे कि को ना एई जगह रे सब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हे जेबे ठीक अछि तो वंस पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हे गले तापर आमे ताको नॉर्मली माइक्रोस्पोरांजियम कहबानी आमे ताको कहबा पोलन सैक ठीक अछि माने बुक रे स्पोरांजियम और पोलन सैक इंटरचेंजेबली यूज हुए किंतु एति बस माइन्यूट डिफरेंस अछि ठीक अछि तो यंग आंसर रे आमे ताको माइक्रोस्पोरांजियम कहउछु और मैच्योर आंसर रे आमे ताको कोन कहबा पोलन सैक बोली कहबा ठीक अछि सो टेट्रास्पोरांजिएट आंसर बाइलोब्ड एंड डाइथेकस समस्त बुझी पारिथिबे ओके पिला माने एबे हम देखिबा ये जो टीएस ऑफ आंसर को आउट के जूम करिके देखिबा माने यार ईच लेयर रे कोन सब सेल्स अछंती ओके देखो एटा हम पढिले एटा होची गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम तो एई जो पोर्शन टा याको मु जदी जूम करिबी एमती गोटे स्ट्रक्चर अपियर होबो ठीक अछि तो बेसिकली आम ये जूम करके कौन देखौछु एठी आम पिला माने या देखुछु देखो माइक्रोस्पोरांजियम चारि पाखरे एमिति सब लेयर्स अछि ठीक अछि सेल रो लेयर्स गुडा को अछि याको वॉल लेयर्स कहंती
एको कौन कहते वॉल लेयर्स कहते। ठीक अच्छे देख से वॉल लेयर्स गुड़ाक आम ये लेबलिंग करवा माने ये आउटर मोस्ट लेयर रो ना हला एपिडर्मिस तार ठीक तलको जो लेयर अच्छी यार ना होची एंडोथीसियम। ओके तापर ये जो लेयर्स गुड़ाक अच्छी एमाने हेले मिडिल लेयर्स। ओके तापर नेक्स्ट लेयर होची टापेटम बहुत इंपोर्टेंट लेयर बिला माने टापेटम हम इंडिविजुअल लेयर्स मन विषय पढ़ा। तापर पूरा सेंटर रे पिला माने पूरा सेंटर रे ए जगह रे स्पोरांजियम रो ए जगह रे एठी जो सेल माने अछंती ए जो सेल माने अछंती ए सेल मान को हमें कौन कहबा स्पोरोजिनियस सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते तो स्पोरोजिनस टिश्यू बुझिपारे एगुड़ा कहले वॉल लेयर्स पूरा आउटर मोस्ट लेयर किए एपिडर्मिस ता ठीक तल को किए अच्छी एंडोथीसियम तापर अच्छे 1 to 3 लेयर्स थांती जहाँ हमें मिडिल लेयर्स कहूँ। ओके तापरे टापेटम पूरा सेंटर रे जे अच्छी से मानको हमें कौन कहले स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर 4 वॉल लेयर्स आर देयर। देख पे गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर आम पढ़ा तार वॉल लेयर्स गुड़ाक फास्ट आम कौन आसला एपिडर्मिस पे एपिडर्मिस गोटे लेयर थी ओनली वन लेयर गोटे लेयर तुमने आगु पढ़ी प्लांट टिश्यू रे एपिडर्मिस ऑलवेज इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर इलोंगेटेड सेल्स नो इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ भी प्रॉपर्टीज तुम पढ़ी सब सेम किंतु गोटे लेयर थी। एंडोथीसियम पिला माने केतेटा लेयर एटा भी गोटे लेयर। ओके मिडिल लेयर्स होची 1 to 3 लेयर्स मिडिल लेयर रे अधिक नंबर ऑफ सेल रो लेयर्स थाई पारे। ओके केते थिबो 1 to 3 लेयर्स तापरे सबुठर इंपोर्टेंट पिला माने सबुठर इंपोर्टेंट लेयर जो थर क्वेश्चन बेसी आसे सेटा हला टापेटम। ओके टापेटम पिला माने टापेटम विषय हम एटिके पढ़िबा। टापेटम होची एटा हला इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर और वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो चारिटा वॉल लेयर अच्छी इनर मोस्ट लेयर होची टापेटम आउ यार कौन फीचर अच्छी पिला माने यार जो सेल गुड़ाक अच्छी सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ओके usually have more than one nuclei पिला माने सब बड़े गोटे रु अधिक न्यूक्लियस थिबे डेंस साइटोप्लाज्म हेतिबे बड़ा बड़ा सेल्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके एटा होची टापेटम रे प्रेजेंट थिबा सेल मानकर फीचर। ओके तार फंक्शन देखियो पिला माने टापेटम रो फंक्शन कोन आ ये लेयर मानकर फंक्शन कोन आमे जदि एनसीईआरटी कथा देखिबा पिला माने एनसीईआरटी लिखिची जो फर्स्ट तीनटा लेयर अछंती एमाने हेले प्रोटेक्टिव माने माने बेसिकली प्रोटेक्शन रो काम करंती आउ हेल्प इन डिहाइसेंस तो मेनली से माने कौन कौन काम करछंती प्रोटेक्टिव एंड डिहाइसेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइसेंस पिला माने डिहाइसेंस रो मीनिंग होचे रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स release of pollen grains from anther
माने एंथर रो पोलन ग्रेन रिलीज हबार जो प्रोसेस ता ताको डिहाइसेंस कहंती खाली एति कि नुहे एरो डिटेल अछि जेमति कि स्टोमियम फॉर्मेशन हेबा एंथर डिहाइड्रेट हबो स्टोमियम फॉर्मेशन हबो तापर पोलन ग्रेन्स रिलीज हेबे हमें एते डिटेल रे ताको देखिबानी ऑब्वियसली वन शॉट वीडियो हमें याकू टी कंसाइज वे रे पढिबा ठीक अछि सो डिहाइसेंस रो मीनिंग होची रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स ए दीटा हमर हेल्प करछन्ती फर्स्ट तीनटा लेयर एपिडर्मिस एंडोथेलियम आउ मिडिल लेयर्स मतलब मिडिल लेयर आउ गोटे भी काम करे फूड मटेरियल सप्लाई दे काहाकू टापेटम को आउ टापेटम इन टर्न सेटा कहा पाखु पठाए ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स पाखु पठाए ठीक अछि ओके तो ए तीनटा लेयर रो फंक्शन हम बुझी परले प्रोटेक्टिव आउ दे हेल्प इन डिहाइसेंस एबे देखो माने टापेटम रो फंक्शन कोन टापेटम रो बहुत सारा फंक्शंस अछि बिला माने सबुठार इंपोर्टेंट फंक्शन होची यार न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन माने कोन न्यूट्रिशन ऑफ growing pollen grains ओके तो pollen grains मानकर ग्रोथ पाए जो न्यूट्रिशन दरकार के सप्लाई दउची सेटा के दउची टापेटम दउची ओके टापेटम पाखरे पिला माने एटा ऑब्वियसली डेंस साइटोप्लाज्म ता पाखरे बहुत सारा स्टोरेज अछि फूड मटेरियल रो ता सहित से मिडिल लेयर थारु भी फूड कलेक्ट करी करी काहाकू सप्लाई दिए ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स मानकू दिए माने बेसिकली यार काम होची प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन आउ कोन काम करे टापेटम यार नेक्स्ट फंक्शन होची पोलन वॉल फॉर्मेशन पला माने पोलन वॉल जो एक्साइन फॉर्मेशन होची एटा हम आगु पढिबा एक्साइन जो थरे कोन थाए स्पोरोपोलेनिन थाए एटा भी किए सीक्रेट करूची टापेटम सीक्रेट करूची आउ कोन फंक्शन बिला माने पोलन किट प्रोड्यूस करिया भी गाहर काम टापेटम रो काम पोलन किट कोन बिला माने पोलन किट रो मीनिंग होची सपोज एटा हला पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन रो चारि पाखरे एमिति गोटे अठाळिया जिंस थाए एडेसिव नेचर रो गोटे सब्सटेंस और गोटे स्टिकी सब्सटेंस थाए जहा को पोलन किट कहंती ओके जाको पोलन किट कहते व्हाट इज पोलन किट एन एडहेसिव प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन एटा कोन काम रे हेल्प करियो बिला माने जो माने एंटोमोफिलस फ्लावर्स इंसेक्ट मानकर गोडरे जो पोलन ग्रेन लागि जाय केमते लागि दिबो तो एठी गोटे एडहेसिव अछि बा स्टिकी सब्सटेंस अछि ए स्टिक कर जिवो का सहित इंसेक्ट सहित तो ताको हम कोन कहू पोलन किट सेटा भी के तयारी करे टापेटम बुझि परले आउ कोन काम पोलन रिलीज माने पोलन रिलीज ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर पोलन ग्रेन्स बनिले पोलन ग्रेन बाहर को भी रिलीज हेले पोलिनेशन हो तो से जो रिलीज होबा प्रोसेस वॉल लेयर गुडा को डीजेनरेट हेबे स्टोमियम फॉर्मेशन होबा से स्टोमियम देकी जो पोलन रिलीज होबो सेही प्रोसेस रे भी हेल्प करू छी के टापेटम बुझि परले ओके तो एई थिला हमरो चारिटा वॉल लेयर रो फंक्शन तापर सेंटर रे कोन अछि हम पढिथिले माइक्रोस्पोरेंजियम रो सेंटर रे अछि स्पोरोजिनस टिश्यू पला माने स्पोरोजिनस टिश्यू हेले होमोजेनियस डिप्लॉयड सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू जोटा हमर एठी अछि देखो पला माने एठी जो स्पोरोजिनस टिश्यू अछंती आ स्पोरोजिनस सेल्स अछंती ऑब्वियसली एमाने हेले डिप्लॉयड सेल्स ओके आउ होमोजीनियस पला माने होमोजीनियस माने सब गुडा को एका भलिया सेम शेप साइज रो देखिया पे स्पोरोजिनस टिश्यू ओके डिप्लॉयड पला माने एटा को जनरेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन ना गैमेटोफाइटिक जनरेशन एटा होची स्पोरोफाइटिक जनरेशन हम स्टार्टिंग रो पढिथिले प्लांट रो लाइफ रे स्पोरोफाइटिक स्टेज अछि आ गोटे गैमेटोफाइटिक स्टेज अछि स्पोरोफाइटिक स्टेज रे तमे जहां भी स्ट्रक्चर्स देखुचो जेमति के रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस फ्लावर जहां भी देखुचो सब गुडा कहले डिप्लॉयड पला माने स्पोरोजिनस सेल जो थ्रू स्पोर्स बनिबे ए माने भी डिप्लॉयड काहे कि ना ए माने स्पोरोफाइटिक फेज रे अछंती ठीक अछि ओके नेक्स्ट पिला माने गोटे इंपोर्टेंट प्रोसेस जहा को हमें कहूछु माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने ए जो गैमेटोजेनेसिस हम लिखितले स्टार्टिंग रु इवेंट्स रे गैमेट बनेबार प्रोसेस
तो मेल गैमेट बनेबार प्रोसेस कोठू स्टार्ट होची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रु ठीक अछि ओके माने व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस simply means the process of formation of microspores the process of formation of microspores from microspore mother cells और एमान को कहते पोलेन मदर सेल्स ओके माने ई प्रोसेस को हम कहूछु माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ताले जो पोलेन मदर सेल को शॉर्टकट रे पीएमसी बोली कहते माने ये पीएमसी सब कोठी अछंती ईच स्पोरोजिनस सेल आ टिके पूर्व हम जो पढुथे स्पोरोजिनस सेल अछंती आंथर सेंटर बस माइक्रोस्पोरेंजियम रो सेंटर रे से ईच स्पोरोजिनस सेल behave as a potent pollen mother cell बुझी पारलो माने स्पोरोजिनस टिश्यू आमे जो लिखिथिले आ टिके पूर्व स्पोरोजिनस टिश्यू रे जति भी सेल अछंती समस्त गोटे गोटे मदर सेल बळा बिहेव करिवे आ सब पोलेन मदर सेल रे कोन हबो मियोसिस हबो सब पोलेन मदर सेल रे मियोसिस हेले कोन बनिबे माइक्रोस्पोर्स बनिबे ठीक अछि पिला माने सब मदर सेल पोलेन मदर सेल हो कि मेगास्पोर मदर सेल हो और माइक्रोस्पोर मदर सेल हो कि मेगास्पोर मदर सेल हो मदर सेल इन द सेंस दे आर डिप्लॉयड मदर सेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड काहे कि को एथिरे मियोसिस स्टार्ट हेनी तब मदर सेल रे मियोसिस हेले यदि मदर सेल रे मियोसिस हबो हमको कोन मिलिबे स्पोर्स मिलिबे तो एटा माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑब्वियसली एथिरे मियोसिस हेले को स्पोर्स मिलिबे माइक्रोस्पोर्स मिलिबे ओके तो समस्त फर्स्ट ईयर रे पढिथिबो मियोसिस केमति हुए फर्स्ट 2n रो nn मियोसिस 1 तापरे मियोसिस 2 कंप्लीट हेले पुणी nn एमती भेना दीटा स्टेज रे मियोसिस माने गोटे डिप्लॉयड पेरेंट सेल रु चारिटा हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होंती मियोसिस रे केतेरा स्टेज रे होची दीटा स्टेज मियोसिस 1 आउ मियोसिस 2 ठीक अछि तो एठी भी पिला माने सेम प्रोसेस पोलेन मदर सेल बा माइक्रोस्पोर मदर सेल रे मियोसिस हबो मियोसिस 1 हे गला तापरे दीटा स्पोर बनिले पुणी सेतरे मियोसिस 2 हैला तो चारिटा हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनिले ए जो चारिटा हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनिले पिला माने हमें ताको कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड ताको हमें कोन कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड माने एटा जदी पोलेन मदर सेल एथिरे एथिरे फर्स्ट मियोसिस 1 हैला हमको दीटा डॉटर सेल मिले याकू कहते डायड मीन्स दीटा सेल रो ग्रुप माने तापरे कोन हबो एठी हबो मियोसिस 2 तो मियोसिस 2 कंप्लीट हे गेला बेलको हमको टोटल केतेटा मिलिबे स्पोर चारिटा तो सब गुडा को कोन हेतिबे हैप्लॉयड हेतिबे तो ये जो चारिटा हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर रो ग्रुप ए ग्रुप टा को हमें कोन कहउछु याको हमें कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड याको हमें कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड ठीक अछि जेतु चारटा एकाठी अछंदी हम याको कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड एडी डायग्राम देखो माने एटा गोटा माइक्रोस्पोर चारिटा माइक्रोस्पोर तांको चारि पाखरे गोटे कैलोज रो कवरिंग अछि बिला माने कैलोज रो कवरिंग अछि आ ए पूरा ग्रुप टा को हम कहउछु माइक्रोस्पोर टेट्राड बिला माने ईच माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉयड इंपोर्टेंट माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉयड ताले मते को माइक्रोस्पोर टा को जनरेशन रे जाउची ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन रे जीवो ठीक अछि ए पर्यंत जहां भी तुम माने स्ट्रक्चर्स देखुतिलो एंथर वॉल लेयर स्टापेटम एंडोथीसियम मिडिल लेयर जहां भी देखतिलो सब थिले स्पोरोफाइटिक जनरेशन रो ए टू स्टार्ट हला गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉयड स्टेज आरंभ हला ठीक अछि तो माइक्रोस्पोर गुडा कहले हैप्लॉयड मदर सेल थिला डिप्लॉयड मियोसिस हला
हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनिले जहाँ को आमे कोन कहउछु माइक्रोस्पोर्स कहउछु ठीक अछि ओके तो पिला माने माइक्रोस्पोर्स बनी गले माइक्रोस्पोर बनिबार परे पुणी नेक्स्ट कौन हम पिला माने ये जो माइक्रोस्पोर्स बनिले each microspore then develops into a pollen grain each microspore develops into pollen grains सब माइक्रोस्पोर गोटे गोटे पोलेन ग्रेन बनी दिबे ताले गोटे पोलेन मदर सेल रु केतेटा पोलेन ग्रेन बनेबे केतेटा पोलेन ग्रेन बनेबे एमाने हले पोलेन ग्रेन्स ओके माने ए प्रोसेस रो नाम भी अछि याको कोनती माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ओके तो पोलेन मदर सेल रु स्पोर बनिबा प्रोसेस को हमें कहउछु माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ माइक्रोस्पोर रु पोलेन ग्रेन्स बनिबार प्रोसेस को हमें कहउछु माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ये जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बा पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन रो प्रोसेस एटा हमें डिटेल रे पढिबा आगो को ओके तो पोलेन ग्रेन्स बनि गले ता माने पिला माने माइक्रोस्पोरेंजियम भितरे जो सब स्पोरोजिनस सेल्स थिले सेथिरे मियोसिस हला पर माइक्रोस्पोर्स बनिले देन ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू पोलेन ग्रेन्स ठीक अछि ता माने आंथर ईच कप बा ईच स्पोरेंजियम भितरे बहुत सारा कोन प्रोड्यूस हेतिबे पोलेन ग्रेन्स प्रोड्यूस हेतिबे तापर धीरे धीरे पिला माने आंथर कोन हे जबा आंथर मैच्योर हबो आंथर मैच्योर हला पर डिहाइड्रेट हबो डिहाइड्रेट हेले सेथिरु ई जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स थिले से माने डिसोसिएट हेबे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स डिसोसिएट हेबे से माने डेवलप हेकि पोलेन ग्रेन्स बनिबे ओके तो फाइनली पोलेन ग्रेन्स हमको मिलबे कहा भितरे आंथर भितरे ओके ओके पिला माने एबे हमें देखिबा जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पोलेन ग्रेन बनिबार प्रोसेस आमे ए पर्यंत पढिथिले माइक्रोस्पोर्स थिला माइक्रोस्पोर पोलेन ग्रेन केमदी बनिबो से प्रोसेसटा देखो सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पिला माने मेल गैमेटोफाइट काहा को कोनथि पोलेन ग्रेन को कोनथि ठीक अछि फीमेल गैमेटोफाइट कोनथि एम्ब्रायो सैक को पोलेन ग्रेन को कोनथि मेल गैमेटोफाइट देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एटा हमें गोटे डायग्राम रे समराइज कर देबा एटा हमें गोटे डायग्राम रे समराइज कर देबा सपोज एटा हला गोटे माइक्रोस्पोर ए भलिया चारटा माइक्रोस्पोर बनिथिला अरे ईच पोलेन मदर सेल रु चारटा माइक्रोस्पोर बनिथिला ना तो मु गोटे माइक्रोस्पोर को एठी जूम करिछि एई थ्रु पोलेन ग्रेन केमदे बनिबो से प्रोसेसटा देखिबा ओके पिला माने एई माइक्रोस्पोर रे फर्स्ट कोन हबो ना वैक्यूल्स फॉर्मेशन हेबे ठीक अछि वैक्यूल्स फॉर्मेशन हेबे वैक्यूल फॉर्मेशन देखो गोटे साइड रे जदि वैक्यूल्स फॉर्मेशन हे जेबे ताली जो न्यूक्लियस टायर थिला न्यूक्लियस गोटे साइड को पळे आसीबो गोटे साइड को पळे आसीला ओके तापर नेक्स्ट फेज रे कोन हबो नेक्स्ट फेज रे बिला माने से वैक्यूल तो सेमिति थिबे ए जो न्यूक्लियस गोटे साइड को आसीची एथिरे हबो माइटोसिस ओके एथिरे हबो माइटोसिस माइटोसिस रे तम माने जानिचो एमदी स्पिंडल फॉर्मेशन हुए ओके तो स्पिंडल फॉर्मेशन हैला माइटोसिस हैला किंतु ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हैला एटा पूरा सेल रो सेंटर रे हेनी तम माने समस्त माइटोसिस पढिचो फर्स्ट ईयर रे तो इक्वेटोरियल प्लेन रे सब क्रोमोसोम्स अलाइन होंती तादर स्पिंडल फाइबर अटैच हुए एटा सेल रो सेंटर रे हुए किंतु एटी स्पिंडल फॉर्मेशन गोटे साइड रे हेची सेति पे पिला माने याको कोनती एसिमेट्रिक स्पिंडल याको कोनती एसिमेट्रिक स्पिंडल ठीक अछि स्पिंडल फॉर्मेशन हैला माइटोसिस कंप्लीट हे गला एठी कोन हैला माइटोसिस हैला माइटोसिस ठीक अछि तापर नेक्स्ट फेज रे कोन हबो माइटोसिस हैला ऑब्वियसली गोटे सेल रु केतरा सेल फॉर्मेशन हुए दीडा सेल फॉर्मेशन हुए
पिला माने एठी दीटा सेल फॉर्मेशन हैला दीटा अनइक्वल न्यूक्लियस भी फॉर्मेशन हेले गोटे छोटो न्यूक्लियस गोटे लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हैला छोटो न्यूक्लियस जो सेल रे बनीची सेटा एमिति स्पिंडल शेप रो सेल टा आ गोटे बड़ा सेल अछि ठीक अछि पिला माने एई न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहंती आउ बड़ सेल टाकू वेजिटेटिव सेल कहती आउ जो छोटो सेल टा बनेला याकू कहती जेनेरेटिव सेल ठीक अच्छे पिला माने जेनेरेटिव सेल रो शेप केमितिका एटा स्पिंडल शेप रो एटा स्पिंडल शेप रो आउ कोन या विषय हम जानिचे एटा फ्लोट्स in the cytoplasm of vegetative cell ओके तो ये जो बड़ो सेल टा अछि वेजिटेटिव सेल तार साइटोप्लाज्म रे ये छोटो सेल टा भासुची छोटो सेल रो ना होची जेनेरेटिव सेल ओके ये जो बड़ो इरेगुलर न्यूक्लियस टा देखुछो पिला माने याको हम कहू ट्यूब न्यूक्लियस काहे कि ना से फ्यूचर रे पोलन ट्यूब बनेबो राइट आउ ए जो छोटो सेल टा देखुछो जेनेरेटिव सेल या भीतर जो न्यूक्लियस अछि पिला माने ये मेल गैमेट बढ़िया बिहेव करिवो ये आगो को जाई कि मेल गैमेट बनेइबो ओके ए टोटल केतरा सेल ताले बनि गेले दीटा सेल बनिले दीटा सेल ऑब्वियसली आंको चारि पाखरे सेल वॉल थिबो दीटा सेल बनिले जो दीटा सेल बनिले माने एटा होची टू सेल्ड पोलेन माने दुई सेल वाला पोलेन ग्रेन एटा दुई सेल वाला पोलेन ग्रेन ठीक अछि माने एटे स्टॉप हे जाइनी प्रोसेस आगो को भी कंटिन्यू करि पारे आगो को कोन कंटिन्यू करबा पुनी गोटे माइटोसिस हबो माने एटे गोटे माइटोसिस ऑलरेडी हेइथिला गोटे सेल रु दीटा सेल बनी छंदी वेजिटेटिव जेनेरेटिव पुनी आउ थरे माइटोसिस हबो जदी आउ थरे माइटोसिस हैला हमको कोन मिलिबो ना गोटे बड़ा सेल अछि ऑब्वियसली आउ ए छोटो सेल दीटा डिवाइड हे जिवे छोटो सेल दीटा डिवाइड हे जिवे माने जेनेरेटिव सेल रो दीटा कॉपी बनी गला ओके ता माने टोटल केतरा सेल एठी बनिले एटा हला 3 सेल्ड पोलेन 3 सेल वाला पोलेन ग्रेन होची एटा कौन कौन ना गोटे वेजिटेटिव सेल अछि आउ दीटा जेनेरेटिव सेल अछि पिला माने जो दीटा जेनेरेटिव सेल अछंती आंकर जो न्यूक्लियस अछि ए माने हेले एक्चुअली मेल गैमेट ए माने हेले मेल गैमेट ओके मेल गैमेट पिला माने 60% एंजियोस्पर्म रे पोलेन ग्रेन ए 2 सेल स्टेज रे ही रिलीज हे जाय एंथर रो किंतु बाकी आउ जो 40% एंजियोस्पर्म्स रहिले सेमान को केस रे पोलेन रिलीज वे को स्टेज रे आसी की 3 सेल स्टेज रे आसी की रिलीज वे बुझी पारलो ओके पिला माने जदी 2 सेल्ड पोलेन ग्रेन अछि सेतरे केतरा मेल गैमेट थिबो गोटे ही थिबो जदी सेटा 3 सेल्ड स्टेज रे पहुंची गलानी एतरे केतरा मेल गैमेट फॉर्मेशन हे गलानी दीटा मेल गैमेट फॉर्मेशन बुझे पाले 2 मेल गैमेट्स दीटा मेल गैमेट फॉर्मेशन होची आ ए जो पूरा प्रोसेस को हम एटा को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहउछु एथि पई ना एथरे ए प्रोसेस रे गैमेट फॉर्मेशन हैला आ गोटे जिंस तम माने नोट करिवो तो माइक्रोस्पोर रो जो गैमेट बनिला को प्रोसेस रे बनिला माइटोसिस प्रोसेस रे हम स्टार्टिंग रो पढिथिले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइट सब बेले स्पोर बनाए मियोसिस प्रोसेस रे आउ गैमेटोफाइट रो जो गैमेट बनिबो को प्रोसेस रे बनिबो माइटोसिस प्रोसेस रे देखो गैमेट को प्रोसेस रे बनिला माइटोसिस प्रोसेस रे बनिला आउ एई पोलेन ग्रेन को हमें कोन कहउछु मेल गैमेटोफाइट कहउछु पोलेन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट एटा होची इनकॉन्स्पिकुअस तो एंजियोस्पर्म माना करे तो हमको जो आखी को देखा जाउची जो मेन प्लांट बॉडी सेटा होची स्पोरोफाइट आउ पोलेन ग्रेन हला गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट समिति पिला माने
ओवरी भितर जो ओव्यूल्स अछि ओव्यूल भितर एम्ब्रायो सैक सेटा होची फीमेल गैमेटोफाइट जहा विषय हम आगु पढिबा एटा हला मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन ओके तो हमको मिल गला पोलन ग्रेन एबे पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर हम टिके डिटेल ले स्टडी करिबा देखो गोटे पोलन ग्रेन रो डायग्राम एठी अछि फर्स्ट ताको लेबलिंग कर देबा माने जो पोलन रो आउटर कवरिंग एको कहंती एक्साइन भीतर कवरिंग को कहंती इंटाइन या भीतर दीटा सेल अछंती देखो बड़ सेल को हमें कहउछु वेजिटेटिव सेल आ छोटो सेल टा को कहउछु छोटो सेल टा को कहउछु जेनरेटिव सेल ओके माने ये जो गैप गुडा अच्छी गैप माने जो जो जगह एक्साइन एब्सेंट अच्छी ये पूरा आउटर कवरिंग को हम एक्साइन कहउछु तो जो जो प्लेस रे एक्साइन एब्सेंट अच्छी से प्लेस को हम कोन कहउछु कहउछु जर्म पोर से प्लेस को कहउछु जर्म पोर बुझि पाले ओके माने ये जो न्यूक्लियस टा अच्छी ये न्यूक्लियस को हम कहउछु ट्यूब न्यूक्लियस आ ये जेनरेटिव सेल जो न्यूक्लियस अच्छी एटा हमको फ्यूचर रे मेल गैमेट दबो या विषय में पर पढ़िबा तो एटा हला ट्यूब न्यूक्लियस इरेगुलर ट्यूब न्यूक्लियस केमदी का इरेगुलर शेप यार शेप होची इरेगुलर ओके देखो पिला माने एक्साइन आउटर कवरिंग ऑफ pollen grain कोथरो बने जे पिला माने एटा एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन माने स्पोरोपोलेनिन इज एन indestructible substance indestructible in the sense एटा गोटे एमिति केमिकल एटा गोटे एमिति सब्सटेंस रो तयारी हेची जहा को ना एसिड ना अल्काली ना टेम्परेचर केही याको डैमेज करि परिबेनी सेति पे हम सिंपली कोन लिखुछु इनडेस्ट्रक्टिबल तो स्पोरोपोलेनिन रो जेहेतु गोटे कवर अछि पोलन ग्रेन ऊपरे याको कोनोसी एंजाइम भी डिग्रेड करि परिबेनी बुझछो मो कथा याको कोनोसी एंजाइम डिग्रेड करि परिबेनी ये अल्काली रे नष्ट होबनी ये एसिड रे नष्ट होबनी ताले नष्ट केमिति हबो हबनी ता माने बहुत दिन पर्यंत जदि माटी रे पड़ी कि रहला बहुत दिन वर्ष वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष धरि कि पड़ी कि रहि जिवो सेति पई पिला माने पोलन ग्रेन गुडा का आज का डेट रे फॉसिल हिसाब रे डिस्कवर होउछंती ठीक अछि तो पोलन ग्रेन फॉसिल बनिबार मेन रीजन कोन मेन रीजन होउची स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस बुझि पाले तापर हला पिला माने इंटाइन टा गोटे नॉर्मल सेल वॉल प्लांट सेल रो सेल वॉल कोथरो बनि थाय पिला माने दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन नॉर्मल प्लांट सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन रो तयारी हेची इनर वॉल टा बट आउटर वॉल टा गोटे स्पेशल केमिकल रो तयारी हेची जहार ना होची स्पोरोपोलेनिन बुझि पाले तापर जर्म पोर हम तुमको कहि सारची कोन हला जर्म पोर ना द प्लेसेस वेयर sporopollenin is absent sporopollenin is absent माने जोठी जोठी स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट अछि हम से जगह को जर्म पोर काहे की कहू देखो आगो को जाय के पोलन जर्मिनेट करिवो पोलन जर्मिनेट कले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हबो पिस्टिल ऊपर जले पोलन ग्रेन पडिवो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हबो आमे एबे पडिले जे स्पोरोपोलेनिन होची इनडेस्ट्रक्टिबल ताले जदी पूरा कंप्लीट कवरिंग थांता स्पोरोपोलेनिन रो ताले पोलन ट्यूब तो लाइफ रे केबे बाहरी पर न थांता तो पोलन ट्यूब बाहरीबा पई रास्ता छडा हेची कोटी कोटी ना जोटी एक्साइन एब्सेंट अछि सेठी ही पोलन ट्यूब एई जगह ही पोलन ट्यूब बाहर को बाहरी परिबो तो पोलन ट्यूब रो जर्मिनेशन पई ए प्लेसेस गुडा का अवेलेबल अछि ओके तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स थ्रू एनी ऑफ दीस जर्म पोर्स सेति पई यार ना होची
जर्म पोर जोठी स्पोरोपोलिन एब्सेंट अछि माने वेजिटेटिव सेल एटा गोटे लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल दा बड़ सेल जेनरेटिव सेल दा होची स्मॉल सेल ओके माने वेजिटेटिव सेल रो न्यूक्लियस को हमें कोन कहउछु यार न्यूक्लियस को हमें कहउछु ट्यूब न्यूक्लियस कहउछु काहे कि ना ये फ्यूचर रे कोन बनेबो पोलन ट्यूब तयारी करिवो ये फ्यूचर रे पोलन ट्यूब बनेबो ओके जेनरेटिव सेल होची स्मॉल सेल यार शेप केमति का पिला माने शेप होची स्पिंडल शेप माने बोथ एंड टेपरिंग दी साइड टेपरिंग थिबो मझिरे थिक थिबो ए बलिया शेप जदी अछि हम याकू कहबा स्पिंडल शेप तो स्पिंडल शेप रो सेल छोटो सेल या भीतर जो न्यूक्लियस अछि एटा फ्यूचर रे हमको फ्यूचर रे कोन बने के दबो मेल गैमेट दबो ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली पोलन ग्रेन भीतर जहां भी सेल देखुछ सब हैप्लॉइड ये सब हैप्लॉइड हैला सब हैप्लॉइड राइट पोलन मदर सेल केवल डिप्लॉइड थिला ता परे आ जहां सब सेल्स बनि छथि ए पर्यंत जहां भी देखुछ जते सब न्यूक्लियस सब हैप्लॉइड काहे कि ना एटा को जेनरेशन चली छि गैमेटोफाइटिक जेनरेशन तुम माने जानिछ प्लांट रो गैमेटोफाइटिक जेनरेशन होछि हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जेनरेशन होछि डिप्लॉइड बुझि गेले ओके पिला माने एंथर रु जिते बळे एंथर मैच्योर हे जिवो एथरु पोलन ग्रेन्स रिलीज हेबे ठीक अछि देखो एटा ला एंथर एटा जब मैच्योर हे जिवो एथरु सब कोन रिलीज हेबे पोलन ग्रेन्स रिलीज हेबे पिला माने ए जो लाइन देखि परछो एको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कहंती आ ए लाइन देकरी ही पोलन ग्रेन्स गुड़ा बाहर को आसीबे सेति पे हम कहउछु लाइन ऑफ डिहाइसेंस माने पोलन ग्रेन रिलीज हेबार जो प्रोसेस पोलन ग्रेन रिलीज हेबार प्रोसेस को हम कोन कहउछु डिहाइसेंस कहउछु तो डिहाइसेंस को लाइन रे हबो ए जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स अछि ए पटे पोलन ग्रेन्स रिलीज हेबे सेति पे याकू कहउछु हम लाइन ऑफ डिहाइसेंस तो माने इनसाइट रे देखिबो डायग्राम अछि क्लियर डायग्राम ओके ठीक अच्छे तो एंथर मैच्योर हो गले ता भीतर कौन प्रोड्यूस हो सारे एंथर मैच्योर हो गला पोलन ग्रेन्स बनी सारे एबे एंथर रु कौन रिलीज हम पोलन ग्रेन्स ओके पोलन ग्रेन्स रिलीज हेले माने एंथर रु पोलन ग्रेन रिलीज हेले पोलन ग्रेन रो काम कोन पोलन ग्रेन रो काम कोन माने पोलन ग्रेन कैरीज मेल गैमेट राइट पोलन ग्रेन भीतर मेल गैमेट अछि तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट पाखरे पहुंचिले फर्टिलाइजेशन हबो राइट ता माने पोलन को फीमेल स्ट्रक्चर पाखु जेबा को पड़िबो जा को हमें पॉलिनेशन कहउचे तो सेति पई पोलन को एंथर भीतर बाहरिया पई पड़िबो तो पोलन जो एंथर रो बाहरुची को प्रोसेस रे बाहरुची हमें ताको डिहाइसेंस बोली पढिले तो सेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी बुझी पाले पिला माने एंथर रो पोलन ग्रेन रिलीज हला याकू एबे कोठी पहुंचीबार अछि स्टिग्मा रे पहुंचीबार अछि पहुंचिले से पोलन ट्यूब बनेबो आगु को जाय कि फर्टिलाइजेशन हबो जहा प्रोसेस हबो किंतु एंथर रो बाहरी की स्टिग्मा रे पहुंचीबा पर्यंत एंथर रो बाहरी की स्टिग्मा रे पहुंचीबा पर्यंत ताकू एक्टिव रहिबार अछि बा बंची के रहिबार अछि ठीक अछि तो से जो बंची के रहबा से जो टाइम पीरियड ताको हमें कहउछु viability so what is viability the time period for which the pollen grains remain functional viability means a time period for which pollen grains remain functional ओके जो पर्यंत पोलन ग्रेन गुडा बंची के रहबे हमें कहबा से माने हेले वायबल पोलन ग्रेन से माने हेले वायबल पोलन ग्रेन ठीक अछि तो एंथर रो बाहर के स्टिग्मा रे पहुंचे पर्यंत से बंची थिबा दरकार जे ता पूर्व मरि जिवो ताले फर्टिलाइजेशन हे परिबनी राइट ओके
पिला माने जब वायबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इज अ वेरिएबल, सबो पोलन ग्रेन रो वायबिलिटी सेम नुहे, किछि पोलन ग्रेन किछि मिनिट्स रे नष्ट हो जानती, किछि पोलन ग्रेन मास मास धरि के एक्टिव थांती। ओके, तो पोलन ग्रेन रो जो वायबिलिटी मेनली दीटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची पिला माने। द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, माने एटमॉस्फेयर केते मॉइस्चर अछि और टेम्परेचर केते अछि ता ऊपर डिपेंड करूची पोलन रो वायबिलिटी। एटा जदी डिस्टर्ब हे जो पोलन जल्दी तार वायबिलिटी लूज करिवो। आमे केते एग्जांपल देखिबा पिला माने, देयर आर सम स्पीसीज जेमति कि जो मोनोकॉट्स गुडा को अछंते, राइस, व्हीट, ए माने सब ए मानकर पोलन ग्रेन रो वायबिलिटी होची ओनली 30 मिनिट्स। ओके, मात्र 30 मिनिट परे ए माने इनएक्टिव हे जबे पोलन ग्रेन गुडा, माने 30 मिनिट भीतर पॉलिनेशन हेबार अछि, पोलन जर्मिनेशन हेबार अछि, ताटू लेट हेले पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हे परिबोनी। केते मिनिट? 30 मिनिट। एग्जांपल मन रखो इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल, राइस, व्हीट, मोनोकॉट्स जनरली ए मानकर पोलन ग्रेन 30 मिनिट्स रो वायबिलिटी। आ लॉन्ग वायबिलिटी माने एमती किछि प्लांट्स अछंती जेमति कि मेंबर्स ऑफ लेग्युमिनोसी, रोजासी आ सोलानासी, ए फैमिली गुडकर ना देछि। ए फैमिली रे जो सब प्लांट्स अछंती से मानकर वायबिलिटी मास मास धरि के रहिबो, दे आर वायबल फॉर मंथ्स। ओके, आउ टिके इंफॉर्मेशन हमें नबा पोलन विषय रे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, पिला माने आम काम रे पोलन ग्रेन कोन लागुची? देखो, गछर काम रे तो लागुची जानिछ तम माने गैमेट क्यारी करूची, आम काम रे कोन लागुची? पिला माने पोलन बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर करि थाए, पोलन बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर करि थाए। न्यूट्रिएंट गुडा कोठी अछन? बड़ सेल ता जो वेजिटेटिव सेल ता भीतर बहुत सारा न्यूट्रिएंट अछि। ओके, सो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ता माने हमें ताको फूड सप्लीमेंट हिसाब रे यूज करि परिबा, ऑब्वियसली फूड सप्लीमेंट हिसाब रे यूज करि परिबा। ठीक अछि? ओके, ला माने एथलेट्स आजिका डे रे एटा गोटा फैशन हे गलानी, एथलेट्स और रेस हॉर्सेस मानकर एफिशिएंसी इंक्रीज करिया पई ए मानको पोलन टैबलेट और पोलन सिरप दिया हुए। पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप्स अवेलेबल अछि मार्केट रे, एंड दे आर सेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस, ए मानको दिया जाउछि। ठीक अछि? एटा हे गला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लवन आउ गोटे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होछि यार हमर पोलन बैंक फॉर्मेशन। पिला माने पोलन बैंक देखो, सो व्हाट डू मीन बाय पोलन बैंक? माने पोलन को स्टोर करि रखिबा। ठीक अछि? पोलन को स्टोर कर रखिबा लॉन्ग टाइम पर्यंत। केमिते स्टोर करि परिबा? पिला माने आमे जदी ताकू लिक्विड नाइट्रोजन रे स्टोर करूछु, लिक्विड नाइट्रोजन जहार टेम्परेचर होछि -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन रे हम जदी पोलन को स्टोर कर रखिबा वर्ष वर्ष धरि कि सेमित रहइबो, वायबल रहइबो, फंक्शनल रहइबो। माने 30 मिनिट रे जे मरि जाई थांदा जो पोलन ग्रेन हम जदी ताकू लिक्विड नाइट्रोजन रे पकई कि रखुछु वर्ष वर्ष धरि कि बंची कि रहइबो। बुझि पारले? तो ये जो स्टोर करिबार प्रोसेस टा, स्टोरिंग टा को हम कोन कहूछु? पोलन बैंक। ये कोन काम रे लागिबा हमर? पिला माने एटा क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम रे काम रे आसी परिबो। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मो पाखरे गोटे भलो प्लांट थिला, ये तो वर्ष वर्ष प्लांट टा बंची के रहइबन ना, तो मु तार पोलन ग्रेन कलेक्ट करछि। पोलन ग्रेन कलेक्ट करछि माने सेही भलो प्लांट रो भलो जीन से पोलन ग्रेन रे थिबो, ताको मु वर्ष वर्ष धरि स्टोर कर रखिछि। ओके, आउ गोटे प्लांट सहित जहार परफॉर्मेंस एते भलो नाही ता सहित मु ब्रीड करैकरी जो नुवा प्लांट बनिबो ता पाखरे हमें डिजायरेबल कैरेक्टर एक्सप्रेस करै परिबा हला। तो ई प्रोग्राम को कोनते क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। भलो वैरायटी रो क्रॉप प्रोड्यूस करि परिबा हमें जदी पोलन बैंक्स रखिथिबा। ठीक अछि? ओके, माने एठी गोटे वर्ड तम माने मन रखिबो, जे कोनोसी लिविंग मटेरियल को हमें जदी लिक्विड नाइट्रोजन रे स्टोर करूछु से प्रोसेस को कहते क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, एनी लिविंग मटेरियल माने खाली पोलन ग्रेन वाली नुहे, जे कोनोसी लिविंग मटेरियल को हमें -196 डिग्री सेल्सियस रे जदी प्रिजर्व करि के रखु से प्रोसेस को कहते क्रायो प्रिजर्वेशन। सो दिस इज आल्सो क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, ला माने आ गोटे जिंस पोलन एलर्जी समस्त सुनिथिबो।
pollen allergy याको अदरवाइज हे फीवर कहते हे फीवर एमती किसी प्लांट्स अच्छा जार पॉलेन को आम जब इनहेल करूचु ताले हमको एलर्जी हम कौन एग्जांपल पिला माने एग्जांपल होची पार्थेनियम और याको कहते कैरोट ग्रास पार्थेनियम और कैरोट ग्रास पिला माने यार पॉलेन ग्रेन होची हाईली एलर्जिक आम जब यार पॉलेन ग्रेन को इनहेल करूचु बाय एनी चांस हमको कौन डिजीज हम हमको हम हे फीवर और पॉलेन एलर्जी हम बुझेला बुझिपारे कौन सब प्रॉब्लम आस्थमा ब्रोंकाइटिस ये सब लंग टर्म रे सब प्रॉब्लम होबा हमें जदी ए पॉलेन ग्रेन्स मान को इनहेल करूचु पिला माने पार्थेनियम इंडिया रे नथिला एटा इंपोर्टेड व्हीट सहित आसीची एज ए कंटामिनेंट आज का डेट रे इंडिया रे बहुत सारा पार्थेनियम ग्रो करि गलेनी डेंजरस